बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, गेस व्हाई दिस पर्सन इज़ वरी। ये जो शख्स है वो बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है इन लोगों को देखते हुए कि जी ये सारे लोग हैं, उनको देख के ये क्यों परेशान है। वी हैव टू गेस इट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस शख्स ने इन तमाम लोगों से डेटा इकट्ठा करना है। कोई कोई इन्फॉर्मेशन इन तमाम लोगों से इकट्ठे करनी है, और ये शख्स इसीलिए परेशान है कि वो कैसे पॉसिबल है कि वो इन तमाम लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले। अब स्टैटिस्टिक्स के पास एक टेक्निक है, और वो टेक्निक इस शख्स की परेशानी दूर करेगी। डोंट वरी, स्टडी द फ्यू इंडिविजुअल्स। आल्दो उसे बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन हम उसे कह रहे हैं कि आप वरी ना करें, बल्कि इन तमाम लोगों से डेटा इकट्ठा करने की बजाय चंद लोगों से, 2 3 4 5 जैसे हैं, इनको आप इनसे डेटा इकट्ठा कर लें। क्वेश्चन ये बनता है कि इंफॉर्मेशन तो उसे तमाम लोगों से चाहिए थी, जबकि हम उसे कह रहे हैं कि आप चंद लोगों से इंफॉर्मेशन ले लें। तो क्या ये पॉसिबल है कि चंद लोगों से इंफॉर्मेशन लेके वो तमाम लोगों से इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट कर सके? बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स के पास कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको ये कहती हैं कि अगर आपको एक पूरे ग्रुप के रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन जनरलाइज करनी हो, और हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना हों कि इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें, तो जस्ट टेक सम people from it and then take information from that people। मैं 2 वर्ड इस वक्त बोल रहा हूं। इसको आप कह सकते हो ये पॉपुलेशन है, टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन। तमाम लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी थी, इतना पॉसिबल नहीं था, तो क्या किया जाएगा, चंद लोगों से इंफॉर्मेशन ले ली जाए। जैसे आज की बात है, लोग मुख्तलफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी और बाकी अमेरिकन और बाकी साइंटिस्ट भी जो हैं, वो कह रहे हैं जी कि हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ये समझ लें कि ये वो तमाम लोग हैं जो कि कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं, ये तमाम लोग हैं। अब इनके ऊपर तो वो मेडिसिन नहीं, सब के ऊपर मे बी ये कोई लाख के करीब लोग हों, तो इन सब के ऊपर तो नहीं मेडिसिन अटेम्प्ट की जा सकती कि जी क्या इफेक्टिव है कि नहीं। क्या पॉसिबल ही किया जा सकता है, चंद लोग लें और 2 4 6 10 15 20, इसको हम सैंपल कहते हैं। जब वो चंद लोगों के ऊपर वो स्टडी करेंगे जो कि पॉसिबल है, और फिर किस तरह से वो ओवरऑल जनरल रिजल्ट्स जो हैं वो ड्राइव करेंगे। हमारा यही टारगेट होगा कि किस तरह से एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन के रेलेवेंट कोई रिजल्ट आपने ड्राइव करना है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से हम चंद इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर अपना रिजल्ट जो है वो ड्राइव करते हैं। स्टेटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको हम 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स ब्रांच एंड अदर वन इज द इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स ब्रांच। जिस तरह से आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि जी ये ज़रा फलाम ब्रांच में जाएं, पहले अपना चेक वेरीफाई कराएं। आप वो चेक वेरीफाई कराते हो, फिर वो आप कैशियर वाले अकाउंट में चले जाते हो। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है कि जी ज़रा ये रजिस्ट्रेशन ब्रांच में चले जाएं, ये एग्जामिनेशन ब्रांच में चला जाएं। तो स्टैटिस्टिक्स की भी, स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमारे डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको यूज करते हुए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब इसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं। वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव ब्रांच, अनदर वन इज द इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, कोई भी कोई भी ऐसी टेक्निक, कोई भी ऐसे टूल जो कि हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द डेटा। अब डेटा डिस्क्रिप्शन क्या है हम पढ़ चुके हैं। अब जरा देखें, क्या आपने फ्रीक्वेंसी की मदद से बहुत बड़ा जो डेटा है वो चंद लाइनों में नहीं लिख दिया कि जी पहले ग्रुप में इतनी इंफॉर्मेशन है, दूसरे ग्रुप में इंफॉर्मेशन है, तीसरे ग्रुप में इंफॉर्मेशन इतनी है। क्या आप बहुत सारा डेटा सेट हम एक लाइन लगा के नहीं लिख देते? आप कहते हैं कि जो डेटा तो नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जब वो लाइन लगी है तो बहुत सारी चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ठीक है, क्या आपने एक सिंगल वैल्यू से डेटे को डिस्क्राइब नहीं कर दिया?
कि जी ये एक डेटा सेट है और इसकी एवरेज 50 के राउंड अबाउट है, तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ये जो डेटा सेट था इसमें जो वैल्यूज थी वो 50, 60, 55 के राउंड अबाउट है, जस्ट अ सिंगल वैल्यू। तो ऐसी कोई भी टेक्निक, ऐसा कोई भी स्टेटिस्टिक्स का फार्मूला, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी टेबल हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो वेरिएशन हो, वो क्या करती है, वो डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। आप भी ऐसे ही है। हाँ, कुछ किसी जगह पर कोई इंसिडेंस हुआ, कोई लड़ाई हो गई, तो आपको कहा जा रहा है अच्छा जी क्या हुआ, ज़रा डिस्क्राइब तो करें। तो आपकी कोशिश ये होती है कि चंद वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाएं कि आपको बहुत बड़ा जो वहाँ लड़ाई हुई, आपको 5, 7, 10 मिनट में आप डिस्क्राइब करते हैं। इंफॉर्मेशन जो वहाँ पर वो इंसिडेंस हुआ था उसको आप डिस्क्राइब बताने की कोशिश करते हैं। कोर्ट में भी यही काम चलते हैं। जज साहब बैठते हैं, वकील डिस्क्राइब कर रहा होता है कि जी मेरा क्लाइंट जो है वो उस वक्त ये था, इसके मुताबिक वो इनोसेंट है। तो कोई भी स्टेटिस्टिक्स की टेक्निक जो कि डेटा को डिस्क्राइब करने के काम आती है, बताने के काम आती है, तो मैं आपको कहता हूँ 10,000 वैल्यूज बतानी है और आप कहें जी वे क्या है, तो 2 दिन लग जाएंगे। वो एवरेज बताएं, उसे समझ आ जाएगी। तो इस ये टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, ग्राफ बना लिए, एवरेज कैलकुलेट कर ली, वेरिएशन मेजर के हमने फार्मूले, वेरिएशन वगैरह मेजर कर लिए, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो दूसरी ब्रांच है, दैट इज द इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फर करना, क्या मतलब होता है? नतीजा अखज़ करना, बिल्कुल नतीजा अखज़ करना। तो इस स्टैटिस्टिक्स की इस ब्रांच में हम वो टेक्निक्स करेंगे दैट अलाउ अ डिसीजन मेकर। मैं अगर डेटा सेट इकट्ठा कर रहा हूं, मैंने डेटा सेट डिस्क्राइब तो कर लिया है, अब डिसीजन मेकर टू रीच अ कंक्लूजन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्जर डेटा सेट। हाँ, पॉपुलेशन, जैसे पहले एग्जांपल में बात की थी कि कंसर्न क्या है कि हमने जो भी डेटा सेट कलेक्ट करना है या जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हमने लार्जर पॉपुलेशंस के ऊपर करनी है, लेकिन चूंकि रिसोर्सेज नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगी कि किस तरह से बेस्ड अपॉन अ सबसेट, वो जो मैथमेटिक्स वाला होता है कि जी एक सुपर सेट होता है, उसमें से चंद एलिमेंट ले लेते हैं तो वो सबसेट है। तो टेक्निकली हम उसे सैंपल कहते हैं। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ब्रांच का फिर ये काम होगा कि आपको ऐसी टेक्निक सिखाई जाएंगी कि किस तरह से आपने एक लार्जर डेटा सेट जिसे पॉपुलेशन कहेंगे, उससे कुछ वैल्यूज सबसेट जिसे सैंपल कहेंगे, उसकी बेस पे आपने इन्फर करना है, नतीजा अखज़ करना है। जैसे आप किसी को कोई चीज़, कोई इंसिडेंस होता है तो उसको बता रहे होते हैं कि अच्छा जी ये हुआ था, तो दूसरा आपकी सारी बातें सुन के कहता नहीं है, आपकी बताई हुई बातों से, यानी कि जो आपने डिस्क्राइब किया है, मैं ये नतीजा अखज़ कर रहा हूँ, मैं ये इन्फर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो इंफॉर्मेशन, जो कैलकुलेशंस हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसको यूज करते हुए सैंपल इंफॉर्मेशन की मदद से पॉपुलेशन के मतलब हम इन्फर किया करेंगे। अब मैंने अभी एग्जांपल दी है, कोरोना वायरस की जी वैक्सीन डिजाइन हो रही है, फलान हो रही है, क्यों कह रहे हैं उसे साल लगेगा? वो पहले उसे सैंपल पर टेस्ट करेंगे कि जी हमने 20 पेशेंट पर उसे टेस्ट किया था, उसमें से 2 ठीक हो गए, 18 ठीक हो गए, तो क्या वो इंप्लीमेंट हो जाएगा? शायद नहीं। हाँ, हो सकता है जी हमने 20 पेशेंट पर अटेम्प्ट किया था, 12 ठीक हो गए, लेकिन उन 12 में ये वाले सिम्टम, साइड इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो आ गए, क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए हम आपको ये पॉसिबिलिटी ही क्या होती है, पॉसिबिलिटी ही ये होती है कि हम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेंगे, पॉपुलेशन के मतलब रिजल्ट ड्राइव करेंगे, और इस ब्रांच का को हम कहते हैं, उन टूल्स को हम कहते हैं, ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स टूल्स हैं। अब इन्फेरेंशियल प्रोसेस कैसे करेंगे? पॉपुलेशन, इसको स्टडी करना था, नॉट पॉसिबल टू स्टडी द कंप्लीट पॉपुलेशन। क्या करें? सैंपल, द फर्स्ट स्टेप, कि जी बजाय इसके कि हम तमाम लोगों से डेटा लें, हम चंद लोगों से डेटा लेंगे। क्या किया? चंद लोगों से डेटा ले लिया, वो जो 3 इस स्लाइड में दिखाए जा रहे हैं, इनसे डेटा ले लिया और सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ओके फाइन, कैलकुलेशन कर ली। तो क्या हमारा पर्पस सैंपल से डेटा लेना था? नहीं, हमारा पर्पस सैंपल से डेटा चले लेना था, लेकिन कंसर्न क्या था? कंसर्न था पॉपुलेशन के मतलब रिजल्ट ड्राइव करना। तो फिर हम तीसरे स्टेप में एस्टिमेट्स और टेस्ट्स लगा के उस पॉपुलेशन के मतलब
जहां से हमने ये सैंपल लिया वहां से कैलकुलेशन यूज की और फिर आपको टेस्ट पढ़ाए जाएंगे जिनकी मदद से आप कहेंगे कि हमने इस पॉपुलेशन के मतलब जो है वो जनरली रिजल्ट, तो इसको हम कहते हैं कि ये हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। इन शॉर्ट, टेक अ सैंपल, calculate information from that sample, apply statistical tests and then generalize the result about the population, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा इन्फेरेंस प्रोसेस है। सैम्पलिंग क्या है? प्रोसीजर ऑफ selecting a representative sample from a given population. yes, क्वेश्चन ये है कि जी बात तो कर ली हमने, सैंपल सेलेक्ट करना है कैसे? एक तरीका ये भी हो सकता है जी सारे लोगों के नाम डाल लें, फर्ज करें आप ही की क्लास है, पॉपुलेशन है 50 लोग हैं, तो मैं 50 पेपर स्लिप डाल देता हूँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 पेपर स्लिप वहां से पिक कर लेता हूँ। ये भी एक टेक्निक है, बिल्कुल ठीक है। और भी हो सकता है, मैं कहता हूँ कि अच्छा जी फीमेल अलहदा हो जाते हैं, मेल अलहदा, ये ना हो कि सारे मेल के नाम निकल आए, तो हम फिर फीमेल की पेपर स्लिप से अलहदा डाल देते हैं, मेल की अलहदा डाल देते हैं, वहां से निकाल लेते हैं। यस, ये भी एक टेक्निक है। बहरहाल सैम्पलिंग किसे कहते हैं? सैम्पलिंग उस प्रोसीजर का नाम है कि जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। एग्जांपल मैंने दी हुई है कि जी मेरे पास पॉपुलेशन है, पहली पॉपुलेशन की वैल्यू, जो भी आपने डेटा लेना, फर्ज करें आपकी क्लास है, मैंने आपकी क्लास से आपके एफएससी के मार्क्स का डेटा लेना है, और आपको पता है हम पढ़ चुके हैं कि जो डेटा है उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x1 से मुराद ये होगी मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, x2 से मुराद होगी मार्क्स ऑफ द सेकंड स्टूडेंट, और पॉपुलेशन में टोटल कैपिटल N है। अगर 50 है स्टूडेंट तो मैं कहूँगा कैपिटल N इज 50, और फिर हम कहेंगे कि नहीं जी ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम वहां से कुछ वैल्यूज लेंगे, दैट इज द स्मॉल n, मे बी दिस इज 50 पूरी पॉपुलेशन, लेकिन स्टडी करने के लिए मैंने वहां से सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 या 10 लोग जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं। यही चीज को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्राफिकली कह लें कि जी अब बिग वन पॉपुलेशन, और वहां से सैम्पलिंग करते हुए मैंने चंद वैल्यूज वहां से पिक करनी है। तो ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उस प्रोसीजर को हम कह देते हैं कि भाई ये हम सैम्पलिंग प्रोसीजर कर रहे हैं। तो पहला काम तो इन्फ्रेंस का फिर सैम्पलिंग करना हुआ ना, इन्फ्रेंस तो बाद में ड्रॉ होगा, पहले तो हमें वो सैंपल लेना है। सैंपल लेने के क्या मेथड्स हैं, क्या क्या प्रॉपर वे है? लाइक ये पूरी एक पॉपुलेशन समझ लें, पूरी पॉपुलेशन है, कुछ लोग खड़े किए हुए मैंने, और उसमें से कुछ रेड है, लाइक दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्या समझे? यस, पॉपुलेशन, और इसमें से किसी तरह से ये जो रेड मैंने मार्क किए हुए हैं, हम कह देते हैं जी कि बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें, हमने इनमें से चंद इंडिविजुअल्स जो हैं वो पिक कर लिए। अच्छा, इसको आप ये ना समझें कि ये प्रोसीजर लोगों के लिए ही है, फिश पॉन्ड भी हो सकता है कि आप जी हमारे पॉन्ड में फिश थी, तो सैंपल के तौर पर हमने इतनी फिश ले ली, पेशेंट थे, सैंपल के तौर पर इतने पेशेंट ले लिए। अक्सर ये जो सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो सॉइल सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, वो जी हम खेत में गए थे तो हमने 2-2 मीटर के गड्ढे लगाए और वहाँ से हमने मट्टी के सैंपल लिए। घरों में लोग दूध लेकर आते हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं अब ये दूध कैसा है, चंद चंद मिलीलीटर दूध लेके, ml दूध लेके इसको सैंपल के तौर पे ले आते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर जो है वो सैम्पलिंग कहलाता है। अब प्रॉपर डेफिनेशन पॉपुलेशन क्या है? टोटल ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम कह देते हैं ये हमारी पॉपुलेशन है। अगर मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना है कि जिस सेमेस्टर सिस्टम के मतलब आपका क्या आइडिया है, तो यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे लिए पॉपुलेशन। और मैं कहूँगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि यूनिवर्सिटी के 20,000 स्टूडेंट हैं और मैं उन 20,000 स्टूडेंट से सारे का सारा डेटा कलेक्ट कर लूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? चंद लोग, मे बी 500, 600, तो मुझे एक जनरल आइडिया तो जरूर हो जाएगा। तो पॉपुलेशन क्या चीज़ है? पॉपुलेशन है टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन। अब पॉपुलेशन में कितनी वैल्यूज हैं उसको हम साइज कह देंगे। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट्स 20,000 हैं तो इससे मुराद होगी कि जो कैपिटल N है वो 20,000 हो जाएगा।
लाइक एग्जांपल क्या है जी, पॉपुलेशन ऑफ ऑल वोटर्स इन पाकिस्तान। मैंने कोई पॉलिटिकल सर्वे करना था, वोटर्स। अब पाकिस्तान के तमाम लोग तो वोटर नहीं हैं, जिनकी एज अगर उनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो वोटर नहीं है। तो आप उस ये नहीं कहेंगे जी पाकिस्तान के लोग पॉपुलेशन, नहीं, पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं वो पॉपुलेशन है। देखे ना, अंडर इन्वेस्टिगेशन, मेरा अंडर इन्वेस्टिगेशन था वोटर्स। तो आल पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान के लोग, वो नहीं मेरी पॉपुलेशन होगी, सिर्फ वोटर्स जो होंगे पाकिस्तान के वो पॉपुलेशन कहलाएगी। इसी तरह से मैंने कुछ मोबाइल यूज़र से डेटा कलेक्ट करना था कि आप किसी स्पेसिफिक कंपनी का मोबाइल कनेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसके कॉल रेट की वजह से, क्या उसके कवरेज की वजह से, या उसकी फैसिलिटीज़ की वजह से, या उसके पैकेज की वजह से। अब पंजाब, अब यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि पंजाब के तमाम लोग पॉपुलेशन, ये भी नहीं कहेंगे तमाम मोबाइल यूज़र, क्योंकि सबके पास तो मोबाइल नहीं है। क्योंकि मेरा अंडर इन्वेस्टिगेशन था पंजाब के मोबाइल यूजर। तो देखिए मैंने पॉपुलेशन किसे कहा है, पॉपुलेशन ऑफ ऑल मोबाइल यूजर्स इन पंजाब। तो अंडर इन्वेस्टिगेशन से मुराद हम ये कि हमारा कंसर्न क्या है, ग्रुप, जो हमारा कंसर्न ग्रुप होगा उसको हम पॉपुलेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। सिमिलरली पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ पाउंड, कोई पाउंड है उसमें स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंटल के तौर पे फिश जो हैं वो रखी हुई हैं, वो उसके लिए मे बी 50, 60, 70, 80 जितनी भी उसने वहाँ उसने फिश रखी हुई हैं, तो वो उसके लिए पॉपुलेशन कहलाएगी। तो पॉपुलेशन, टोटल ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इज द पॉपुलेशन। पैरामीटर एक वर्ड बोला जाता है। पैरामीटर से मुराद है कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें डेटा रिक्वायर होगा। डेटा, फर्ज करें आपने मीन ही कैलकुलेट करना है, अब डेटा होगा तो मीन कैलकुलेट करेंगे। अगर तो आपने डेटा यूज किया हुआ है पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है 20,000, वो पॉपुलेशन है, आप हर स्टूडेंट से एफएससी के नंबर ले लेते हैं, हर स्टूडेंट से, और उसके बाद उसके एवरेज मार्क्स एफएससी के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो की है, लेकिन डेटा कौन सा यूज किया है, पॉपुलेशन का, सारे का सारा डेटा। तो ऐसी कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, वेरिएंस हो, उसके लिए डेटा यूज किया जाता है। डेटा कौन सा यूज किया गया है, अगर पॉपुलेशन का, तो उसको हम पैरामीटर कॉल करते हैं। सो न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए, जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही हो। लाइक पॉपुलेशन मीन, हम पॉपुलेशन मीन को इसे म्यू पढ़ते हैं हम। देखिए आपने कहा था कि जी पहले तो आपने कहा था कि एक्स बार पढ़ते हैं, और अब जो है वो आप कह रहे हैं जी कि म्यू पढ़ते हैं। तो ये म्यू, म्यू इस वक्त ये वेरिएंस, ये एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर है, इसे भी हम सिग्मा पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन, तो कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाए, एम यू म्यू, कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाए लेकिन डेटा यूज किया जाए अगर पॉपुलेशन का, तो उस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को हम कह देते हैं जी मैंने पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया। पैरामीटर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा है मीन, पॉपुलेशन का मीन, तो वो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये ग्रीक लेटर है। पॉपुलेशन का वेरिएंस ग्रीक लेटर है, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन कैपिटल पी से। पैरामीटर्स आर यूजुअली अननोन, ये अननोन क्यों होते हैं, फिर कहां से कैलकुलेट होने हैं, पॉपुलेशन से। ओके, ये तो हमने स्टार्ट में नहीं पढ़ लिया कि पॉसिबल ही नहीं होता कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डेटा ले लिया जाए। तो ये फिर कैसे पॉसिबल है कि आप कहें जी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डेटा ले लिया गया है और अब हमने इसका मीन कैलकुलेट कर दिया है, चूंकि पॉपुलेशन का डेटा था तो मीन कैलकुलेट कर लिया तो पैरामीटर है। तो ये पॉसिबल नहीं होता। यानी कि पैरामीटर्स जो होते हैं वो यूजुअली अननोन होते हैं, इसलिए कि ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होती है, पॉपुलेशन के डेटा से करनी होती है। पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास चूंकि अवेलेबल नहीं होता, तो हम कहते हैं पैरामीटर्स जो है वो अननोन होते हैं। लेकिन पैरामीटर्स होते फिक्स्ड हैं, यानी कि ये नहीं है लाइक 20,000 लोग हैं, एफएससी की आपने उनके नंबर ले लिए हैं, एवरेज कैलकुलेट कर दी है। अब चूंकि वही 20,000 लोग हैं, आप अगर हम दोबारा एवरेज कैलकुलेट करेंगे
पैरामीटर, चूंकि वो पॉपुलेशन से कर रहे हैं तो वो तो वही आंसर आएगा। ये तो नहीं है कि जी पहले आंसर कुछ और आया था। हाँ, वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं मैं कह रहा, तो चूंकि 20,000 स्टूडेंट हैं, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो वही 20,000 हैं, आपने उनका एफएससी के नंबर लेके एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो ये तो नहीं हो सकता कि जी कभी एवरेज उनकी जो है वो 680 आ जाएगी और कभी एवरेज 615 पाए, वही 20,000 हैं, उन्हीं से डेटा ले रहे हैं। तो पैरामीटर सिंप्लीफाई, पैरामीटर कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाए जो कि पॉपुलेशन के डेटा पर बेस हो, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। नाउ द सैंपल, अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन which is selected to obtain information concerning the characteristics of population। कंसर्न फिर हमारा पॉपुलेशन ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वही कि जी पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा करना तो टाइम लेबोरियस है, बड़ी कॉस्ट लगेगी, ये हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू स्टडी दैट पॉपुलेशन। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट टेक अ सैंपल। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सैंपल कॉल्ड द साइज ऑफ द सैंपल डिनोटेड बाय स्मॉल एन। अगर पॉपुलेशन के साइज को मैं कैपिटल एन कह रहा हूं, तो जो सैंपल का साइज है दैट रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एन। पहले मैंने कहा पैरामीटर, अब मैं लफ्ज बोल रहा हूं स्टैटिस्टिक। इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, एस नहीं है, स्टैटिस्टिक है ये। कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाए, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, वेरिएंस हो, लेकिन डेटा यूज किया जाए सैंपल का। पैरामीटर में क्या था, डेटा यूज किया जाता था पॉपुलेशन का, लेकिन अगर आपने 20,000 की बजाय 500 स्टूडेंट का डेटा लिया हुआ है और उस 500 स्टूडेंट्स की डेटा की एवरेज कैलकुलेट की हुई है, तो अब मैं वर्ड बोलूंगा कि वो स्टैटिस्टिक है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, और उसमें क्या था पैरामीटर में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन। इट इज यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अननोन वैल्यूज इन द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। बिल्कुल सही। फर्ज करें आपकी क्लास की अगर मैंने हाइट गेस करनी है और आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं जो पॉपुलेशन है, तो मैं 10 स्टूडेंट की अगर हाइट ले लूं तो वो बनती है, फर्ज करें अब मैं कहता हूँ 5.3 5.4 फिट के राउंड अबाउट है, तो कोई बहुत ज़्यादा वो रॉन्ग तो नहीं होगी। आप ज़रा पूरी क्लास की भी करके एवरेज हाइट देख लें तो वही है। तो मैं कहता होता हूँ कि ये एक गैस होता है, लेकिन एजुकेटेड गैस, तुक्का नहीं। तुक्का तो आप ऐसे ही लगा देते हैं, एजुकेटेड गैस। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ABCD, आपके पेपर में बॉटनी के, जोलॉजी के, स्टैट्स के पेपर में आ गए। गैस करना है जी चारों में से कौन सा ठीक है। आपका भाई छोटा, उसे कहा जी मेरी तबीयत खराब है, आज तुम चले जाओ, उसमें ABCD लिखा होगा, किसी एक को टिक करना, मैंने भी तो यही करना था। नहीं, उसमें और आप में फर्क होगा। आपका गैस एजुकेटेड गैस है, इसलिए कि आपके गैस के पीछे इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने पढ़ा है, जितना ज्यादा पढ़ा है उतना ही आप एक्यूरेटली गैस कर सकते हो। तो ये जो हमने स्टैटिस्टिक है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन हमें देती है पॉपुलेशन के मतलब, लेकिन ये ऐसे ही नहीं देती, चूंकि हमने इस इंफॉर्मेशन को सैंपल से बनाया है। सैंपल कहां से लिया है, पॉपुलेशन से। तो अगर पॉपुलेशन, जैसे घर में कोई खाना बनता है, अगर हंडिया में नमक ज्यादा है और आप एक स्पून से उसे टेस्ट करते हैं, तो क्या गैस नहीं करते कि जी एक स्पून बता रहा है कि इस पूरी हंडिया में नमक जो है वो ज्यादा है। तो इसलिए हम स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं कि कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो सैंपल डेटा से की जाए, स्टैटिस्टिक, और उस स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए हम पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यूज को गेस करते हैं, इसे हम एस्टिमेटेड गेस कहते हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, स्टैटिस्टिक्स मैंने लिख दिया, जो कि स्टैटिस्टिक का प्लूरल वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये लैटिन लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक सैंपल मीन, एक्चुअली इधर बार है, हाँ वो देखिए उधर हमने म्यू से लिखा था, वहां लिखा था सिग्मा स्क्वायर, और यहां क्या लिख रहा हूं, एस स्क्वायर। वहां लिखा था P, और यहां क्या लिख रहा हूं, P हैट। तो ये कैलकुलेशन जस्ट लाइक मैं आपको कहता हूं करेंसी कौन, करेंसी किसे कहते हैं, करेंसी क्या है, रुपया के डॉलर, दोनों। अब ये डिपेंड करेगी कहां पर, कि जी वो UK USA डॉलर, पाकिस्तान रूपी। तो यहां पर भी मीन, आप कहेंगे मीन दो होंगे, अगर तो वो पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया जाएगा तो हम पैरामीटर कह देंगे, म्यू से लिखेंगे। अगर वो सैंपल से कैलकुलेट किया जाएगा, उसे स्टैटिस्टिक कहेंगे, एक्स बार से लिखेंगे।
वेरिएंस कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर बोलेंगे, सिग्मा स्क्वायर से लिखेंगे, सैंपल से कैलकुलेट करेंगे तो उसे स्टैटिस्टिक बोलेंगे, एस स्क्वायर से लिखेंगे। तो ये दोनों में फर्क हो गया, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल इसलिए है कि मैंने आपकी क्लास से 10 स्टूडेंट लिए, उनकी हाइट ली, उनकी एवरेज कर दी, मीन कर दिया, मैंने कहा चलो मैं दोबारा 10 स्टूडेंट ले लेता हूँ। क्या ये श्योरिटी है कि जब आपने पहले 10 स्टूडेंट सैंपल के तौर पे लिए थे, उस स्लिप में चिट्टे डाल के दोबारा 10 चिट्टे डाली हैं, एग्जैक्टली वही 10 लोग आ गए हैं जो कि पहली दफ़ा आए थे? अगर एक आध भी चेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि फिर जब आप दूसरे सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे वो तो पहले सैंपल से डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें एक रीडिंग या 2 रीडिंग या 3 रीडिंग चेंज हो चुकी हैं। तो इसलिए हम वर्ड बोलते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जो कि स्टैटिस्टिक का प्लूरल है, वो वेरिएबल होता है। वो हर सैंपल से अगर आप उसका मीन कैलकुलेट करेंगे वो सेम नहीं आएगा, इसलिए कि हर सैंपल में वैल्यू सेम नहीं होगी। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टू अगर आप पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर पॉपुलेशन से कैलकुलेट होगा, और पॉपुलेशन में तो वैल्यू नहीं चेंज होती, वो तो ऑलवेज रिमेन्स द सेम है। इसी को मैंने पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स को एक ग्राफ की मदद से लिखा हुआ है कि जी ये मेरे पास पॉपुलेशन है, ऑल रीडिंग्स। अगर मैं इससे कैलकुलेशन करूंगा मीन की, इस फार्मूले को यूज करते हुए, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द पॉपुलेशन, आपको पता ना कैपिटल एन, तो ये पैरामीटर कहलाएगा, म्यू लिखेंगे। लेकिन इंस्टेड सैंपलिंग करके आपने एन वैल्यू सेलेक्ट कर ली है, अब अगर मीन कैलकुलेट करना है तो एक्स बार कहलाएगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल, एक्स बार। तो ये पैरामीटर, ये स्टैटिस्टिक, इसलिए कि ये पॉपुलेशन के डेटा से कैलकुलेट हुआ है, इसलिए कि ये सैंपल के डेटा से कैलकुलेट हुआ। अब सैंपलिंग का पर्पस क्या है, क्या करती है? दो बेसिक पर्पस है सैंपलिंग करने के। obtain the maximum information about the characteristics of the population with minimum time, cost and effort। भी सैंपल है, आपने पॉपुलेशन को स्टडी करना था, 10,000 वैल्यूज हैं, नहीं स्टडी कर पाएंगे, तो आप जब 500, 600, 700 वैल्यूज ले लेंगे, जिसे हम सैंपल कहेंगे, कम टाइम लगेगा, कम कॉस्ट लगेगी, कम एफर्ट लगेगी, और हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वहां से ऑब्टेन कर सकेंगे। फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल। अब हमने सैंपल से एस्टिमेट्स बनाने हैं, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, 10,000 लोग हैं और आप कहें जी 2 वैल्यूज ले लें, वो भी तो सैंपल ही होता है। आपको बताया जाएगा क्या ये रिलायबल भी है, क्या इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। तो दो पर्पज है सैंपलिंग के, एक तो लेस एफर्ट के साथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, और सेकंड पर्पज ये होता है कि जो एस्टिमेट्स हम लोग ड्राइव करते हैं, जो एस्टिमेट्स हम बनाएंगे, जो एजुकेटेड गैस हम बनाएंगे, उसकी रिलायबिलिटी भी मेजर करेंगे कि क्या ये वाकई रिलायबल है। अब एडवांटेज वही है, टाइम सेविंग है, कम लोगों से हमने डेटा चूँकि कलेक्ट करना है, तो इसलिए हम कहते हैं टाइम सेव हो जाता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, कम कॉस्ट लगेगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, बजाय इसके कि हम पूरे पाकिस्तान से कोई 1 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, हम चंद लोगों से डेटा इकट्ठा करने के, ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट कम हमें करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्पीड के साथ हम काम कर सकते हैं, चूँकि हमें कम काम करना है, चंद लोगों से डेटा लेना है, ग्रेटर स्पीड के साथ कर सकते हैं। ग्रेटर स्कोप से मुराद ये होती है कि हम ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए ना, 500 लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उसको ज़्यादा डिटेल के साथ जो है आप उनकी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेटर एक्यूरेसी आएगी क्योंकि हम ज़्यादा ट्रेंड पर्सन सुपरविजन फील्ड वर्क में लगा देते हैं। हम लोगों को कहते हैं जी कि ऐसे ऐसे आपने डेटा इकट्ठा करना है, और चूंकि वो ट्रेंड होंगे, वो जब वो ट्रेंड पर्सन हमारे लिए डेटा इकट्ठा करके लाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेटली वो डेटा इकट्ठा करके लाएंगे, और वो ज़्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ जो है वो हम काम कर सकेंगे। और डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ सम टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ सम टेस्ट क्या है? फर्ज करें आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने वो एक्सपेरिमेंट जब किया है, कोई डोज है, उसके बाद वो जो कोई फिश है या कोई और एनिमल है, रैबिट है, रैट है, उसका आपने लिवर निकाल के, उसका जो लिवर निकाल के उसका आगे कोई
आपने करना। इसका मतलब है कि आपको वो जो एनिमल है या बर्ड है या वो किल करना पड़ेगा, फिर आपको वहां से लिवर निकालना है। तो हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट की डिस्ट्रक्टिव नेचर है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिजिकली डैमेज हो जाता है। तो ये तो नहीं आप कर सकते कि सबको ही मार दें। लाइक कोई पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर बर्ड में कोई बीमारी आ गई है और वो डॉक्टर साहब देखना चाहते हैं कि इस बीमारी की वजह से उसका लिवर कितना डैमेज हो चुका है, ताकि उसकी बीमारी की जो सिवेरिटी है उसको गैस कर सकें। अब ये तो नहीं करेंगे उस पोल्ट्री फार्म के सारे जो बर्ड्स हैं वो स्लॉटर करके और उनके लिवर निकाल के कहेंगे कि हाँ जी काफ़ी डेंजरस बीमारी थी। तो सैंपल 5 7 10 बर्ड ले आएँ, उसको आप करें और देखें कि अब इसका क्या है। इसी तरह से अक्सर ये स्टूडेंट जो हैं वो रैबिट के ऊपर या रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसलिए भी सैम्पलिंग की जाती है। 50,000 बल्ब हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। मैं कहता हूँ कि वो इनकी लाइफ क्या है, बल्ब की लाइफ क्या है। बल्ब लगा दिया जाए, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, आप डेटा रिकॉर्ड कर लिए, बल्ब जो है वो 40 घंटे चला। 50,000 बल्ब लगा दें और उसके बाद नोट करते जाएं पहला बल्ब कितने घंटे बाद फ्यूज हुआ, दूसरा 50,000वां बल्ब। क्या करना है अब, सारे बल्ब तो आपने फ्यूज कर लिए हैं, तो क्यों ना कोई 5 7 10 बल्ब का सैंपल लेके ये गैस कर लिया जाए कि ये जो बल्ब्स हैं इनकी जो एवरेज वर्किंग लाइफ है वो इतने आवर्स के करीब है। तो इसलिए भी सैम्पलिंग की जाती है कि यूनिट जो हैं वो फिजिकली डैमेज हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सैम्पलिंग करें। अब सैम्पलिंग करने के मेथड्स क्या हैं, किस तरह से हमने सैंपल करना है। तो मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल जो है वो हम शेयर करेंगे और फिर ये 2 मेथड पढ़ेंगे। तो सैम्पलिंग करने के 2 मेथड्स हैं, एक को हम कहेंगे सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट और एक हम बोलेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो ये 2 टेक्निक्स हैं सैंपल सेलेक्ट करने की। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, सैम्पलिंग इज सेड टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट इफ selected unit is not replaced into the population before selection of the next unit। चले, अभी आप कह रहे हैं ये पता नहीं क्या अक्सर बोल रहे हैं, मैं जरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल ये है, कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ 4 फिश। ये बात बड़ी क्लियर है कि जी अभी तो आप कह रहे थे कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है कि वो आप स्टडी नहीं कर सकते, तो मैंने एग्जांपल के तौर पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन ली है और उसमें सिर्फ 4 फिश ली हैं। अब उस फिश का डेटा लिया गया है। एक फिश जो है वो 18 आई थिंक इंचेस की है, 20 इंचेस की है, 22 इंचेस की है, 24 इंचेस की। तो मेरे पास टोटल पॉपुलेशन में 4 फिश हैं और कहा गया है सिलेक्ट ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 और टेक्निक विदाउट रिप्लेसमेंट, जो कि पहली टेक्निक आपसे शेयर करनी है। अब इस इंफॉर्मेशन फर्ज करें यही 4 फिश हैं, एक पहली फिश का नाम मैंने ए रख दिया, फिर बी सी एंड डी एंड दीज आर द 4 फिश। और इसमें से मैंने 2 फिश का सैंपल सेलेक्ट करना है और टेक्निक यूज करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। कैपिटल एन 4, कैपिटल एन क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज। यस, पॉपुलेशन का साइज जो है वो 4। कितना सैंपल लेना है, 2 वैल्यूज का, सैंपल का साइज 2। मेथड कौन सा यूज करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम ये गैस कर सकते हैं कि अगर टोटल पॉपुलेशन में 4 मेंबर्स हों और हमने 2 का सैंपल बनाना हो, पॉसिबली कितने सैंपल बन सकते हैं। ये फार्मूला आपने वो कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, NCN। के को मैंने नंबर ऑफ सैंपल्स का हुआ 4C2, नीचे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि 4C2 को एक्सप्लेन करेंगे तो 6 सैंपल बनेंगे। यानी कि ये जो 4 की पॉपुलेशन है, अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट 2 का सैंपल बनाएंगे तो टोटल जो है वो 6 सैंपल बन सकते हैं। अब सैंपल कैसे बनाने, एक आपने फर्ज करें सेलेक्ट कर लिया, ए आ गया, चलें जी एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया ए। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या लिखा गया है, a sampling is said to be without replacement if selected unit is not replaced into the population before the selection of the next। अब ये जो ए है, चूंकि ये सिलेक्ट हो चुकी है, अब हम इसका नाम, इसकी पेपर स्लिप जो है वो दोबारा से नहीं रखेंगे। अब मेरे पास रह गई 3 फिश और BCD। पॉसिबली एक और मैंने फिश सिलेक्ट करनी है, पॉसिबल वर्ड बोल रहा हूं
क्या बी सिलेक्ट हो सकती है? बिल्कुल बी सिलेक्ट हो सकती है। तो मैं कहूँगा फिर एक पॉसिबल सैंपल ये हो सकता है कि जिसमें एक जो है वो फिश ए आ जाए और एक जो है वो फिश बी आ जाए। अब एक और पॉसिबिलिटी है, ए, क्या लाजमी है कि दूसरी फिश जो सिलेक्ट करनी है वो अब बी ही सिलेक्ट हो सकती है? हो सकता है इट मे बी सी। बिल्कुल, ये एक और सैंपल बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी है कि जी पहली फिश तो चले ए ही सिलेक्ट हो, लेकिन दूसरी फिश सी की बजाय डी भी तो पॉसिबल है। बिल्कुल सही है। ये तो मैंने पॉसिबिलिटीज डिस्कस की ए के साथ, क्योंकि अब हो सकता है कि पहली दफा आप फिश सेलेक्ट करें वो बी हो, अब बी दोबारा नहीं आएगी, और इसके साथ पॉसिबिलिटी क्या है, सी आ सकती है। बिल्कुल सही है। फिर हो सकता है बी आए और साथ डी आ जाए। बिल्कुल सही है। क्या पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि पहली दफा ही सी सिलेक्ट हो जाए? बिल्कुल है, ये भी है। अब सी दोबारा नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी डी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो गिने जरा कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 सैंपल है, यही 6 सैंपल है। मे बी ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। ये जो 6 के 6 सैंपल्स जो हैं वो हम लोग जो है वो सेलेक्ट करें। इसी तरह से जो दूसरी टेक्निक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। देखिए इसमें क्या क्या जा रहा है, अ सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट इफ सिलेक्टेड यूनिट इज रिप्लेस इनटू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट। यानी कि एक दफा यूनिट सेलेक्ट कर लिया, वो एक हो गया, उसको दोबारा वापस कर दिया और फिर एक यूनिट सेलेक्ट करना है। अब वही एग्जांपल है, वही सेम फिश है, लेकिन इस वक्त जो विद रिप्लेसमेंट सैंपल कितने बनते हैं, वो पॉपुलेशन टू द पावर स्मॉल है। 16 सैंपल बनेंगे विद रिप्लेसमेंट में। विदाउट में 6 बने थे, विद में जितनी पॉपुलेशन और जितने का सैंपल साइज हमने सेलेक्ट करना है तो 16 सैंपल बनेंगे। अब ये 16 सैंपल किस तरह से, पहली दफा फिश ए सिलेक्ट हो गई, ओके। अब क्या करना है, क्या ए को विदाउट में तो हम कहते हैं जी उसकी पेपर स्लिप बाहर निकाल देनी है, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में उसकी पेपर स्लिप को हमने दोबारा अंदर ही रख देना है। इसका मतलब ए दोबारा सिलेक्ट हो सकता है, यस, ए दोबारा सिलेक्ट हो सकता है, एक पॉसिबल सैंपल। तो इस तरह से हो सकता है ए के साथ दोबारा ए ही आ जाए चूंकि वहीं पर है, हो सकता है ए के साथ बी आ जाए, ए के साथ सी आ जाए, ए के साथ डी आ जाए, और पॉसिबिलिटी क्या है, बी के साथ ए, चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने बाहर नहीं निकाला, बी के साथ बी भी हो सकता है। जो पेपर स्लिप निकालते हैं उसका नाम लिख लेते हैं, पेपर स्लिप दोबारा रख लेते हैं, दोबारा पॉसिबिलिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो फिलहाल आपको मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि जी सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करना हो तो किस तरह से आप सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल आपने प्रैक्टिस करनी है कि जी एक छोटी सी पॉपुलेशन लेके विद और विदाउट सैंपल कितने होने चाहिए और कैसे सेलेक्ट करने हैं, ये आपने इसकी अटेम्प्ट करनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर